गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने कवि हरिवंश राय बच्चन जी तथा उनकी लिखी गई कविता पथ की पहचान कविता के शुरुआती पंक्तियां हमने पढ़ें, जिसके सस्वर वाचन करते हुए हमने कठिन शब्दों के अर्थ जाना, उसमें निहित भावों को हमने समझा तथा आज जो हम उसके अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं वह सही तरीके से हम सुनेंगे, समझेंगे। तो आज जो पेज नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी पृष्ठ संख्या वह है 20 यानी 20। सबसे पहले सभी अपना अपना किताब खोल लें। पेज नंबर 20, सबसे पहला पंक्ति। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नहनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि हमें अपने जो रास्ता हम लोग चुनते हैं उस रास्ते को चुनने से पहले हमें उस रास्ते का सही तरीके से परख लेनी चाहिए, पहचान कर लेनी चाहिए कि वह रास्ते पर चलने पर हमें सफलता हासिल होगी अथवा नहीं। तो उसका निर्णय हमें शुरू में ही कर लेना चाहिए। कवि हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं, और कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में। यानी कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हम मनुष्य को स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, परंतु कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में। अर्थात हर किसी के जीवन में हर किसी का कोई ना कोई आशा, आकांक्षा या स्वप्न रहता है कि उम्र के हिसाब से वह स्वप्न बढ़ता जाता है। यानी जब कोई छोटा सा बच्चा जब धीरे धीरे वे चलना शुरू होता है तो उसके मन में भी यह स्वप्न रहता है कि वह भी किसी दिन चलना सीखेगा। जब वे चलना सीख लेता है तो उसके मन में आता है कि वह कब दौड़ना सीखेगा। वैसे करते करते मनुष्य के मन में जो स्वप्न होते हैं वह कभी उसका समाप्त नहीं होता। उसके समय के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार वह स्वप्न बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि स्वप्न देखना कोई गलत बात नहीं है, है ना। यानी कह रहे हैं कि स्वप्न देखना या कल्पना करना यानी इमेजिन करना, है ना। स्वप्न अर्थात कल्पना अथवा इमेजिन, कि इमेजिन करने का सबका अधिकार है। सबके लिए समान अधिकार है कि वह सपना देखे या कुछ कल्पना करें या इमेजिन करें। लेकिन केवल स्वप्न देखना या कल्पना करना या इमेजिन करने पर ही हमें भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम जो सपना देख रहे हैं, हम जो कल्पना कर रहे हैं या हम जो इमेजिनेशन कर रहे हैं वह असल में सफल होगा या पूरा होगा कि नहीं। सत्य हमेशा सत्य रहता है, तो हमें जो स्वप्न देखना चाहिए उसे पूरा भी करने का अधिकार रखना चाहिए। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कह रहे हैं कि हम जो स्वप्न देखते हैं, कल्पना जो करते हैं, अगर उसका यत्न यानी प्रयत्न यानी कोशिश करें तो भी इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ कोशिश करें और हमें सफलता मिल जाए। उसमें बहुत सारे बाधाएं, परेशानियां
या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि जिस कार्य के लिए हम सपना देखते हैं या कल्पना करते हैं वह पूरा ही होकर रहेगा। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नहनों के निलय में, कह रहे हैं कि यह यानी जीवन रूपी इस पथ पर उदय होते कुछ लिए, यानी वह जब जन्म लेता है, यानी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ स्वप्न लेकर वह बड़ा होता है। ध्येय अर्थात उद्देश्य, ध्येय अर्थात उद्देश्य, इसका मीनिंग है उद्देश्य। नयन यानी आंखें के निलय में, निलय यानी घर, यानी हम इमेजिन जो करते हैं या कल्पना जो करते हैं या स्वप्न जो देखते हैं वे कैसे देखते हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं, है ना। आंखों से ही हम स्वप्न या कल्पना करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं। तो वे हम आंखों में बहुत सारे चीज़ों का हम स्वप्न देखते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन वह सारे सफल ही होंगे यह कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें हमें कहीं लाभ होगी तो कहीं हानि भी हो सकती है, कहीं जय भी हो सकता है तो कहीं पराजय भी हो सकते हैं। इसलिए स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें वैसा स्वप्न देखना चाहिए जिसे हम पूरा फुलफिल कर सकें। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। कह रहे कि यदि किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, कह रहे कि किंतु कि जग यानी इस संसार में, संसार के पथ पर जो जीवन रूपी पथ शुरू होते हैं उस पर यदि स्वप्न देखा है तो उसे साकार भी करना है, यानी सत्य भी तुम्हें करना पड़ेगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कहने कि हमें सिर्फ स्वप्न अर्थात यह जो पंक्ति है इसका आशय यह है कि कल्पना या स्वप्न के सहारे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, अर्थात सिर्फ स्वप्न और कल्पना के सहारे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हम जो स्वप्न या कल्पना करते हैं उसको साकार भी करना पड़ता है। हमें प्रगति करने के लिए ठोस आधार की आवश्यकता होती है, यानी सत्य, यानी जो सही है उसको हमें मानना पड़ता है। तो सिर्फ स्वप्न के पीछे भागने से ही सफलता हासिल नहीं होती, हमें उसके ठोस सत्य को भी जानना पड़ता है, उसका ज्ञात होना पड़ता है। अतः कल्पना को साकार करने पर जोर देना चाहिए, यानी जो हम स्वप्न देखते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, उसको साकार करने के लिए हमें ठोस सत्य का सहारा लेते हुए उस पर प्रयत्न करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। अपने मनोयोग से, अपने एकनिष्ठ भाव से हमें उस पर ज्ञान कर लेनी चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन रूपी पथ पर चलने से पहले हमें उस पथ का, बाट की पहचान, बाट यानी रास्ता, पथ है ना, उस सड़क का, उस पथ का हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि वह कल्पना रूपी, वह सपन रूपी पथ पर चलने के लिए हमें ठोस सत्य, वास्तविकता को भी ज्ञान कर लेना चाहिए, तभी हमें सफलता हासिल होगी। उनका जो अंतिम पंक्ति है, कहने की पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहने कि हमें अपने जीवन रूपी पथ पर अग्रसर होने के लिए, अग्रसर होने से पहले या उस पर चलने से पहले हमें उस रास्ते का सही तरीके से परख कर लेनी चाहिए, उसका पहचान कर लेनी चाहिए, तभी हमें आगे अग्रसर होना चाहिए। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कारकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। कहने कि स्वप्न आता स्वर्ग का, कभी कभी हम सोते हुए भी स्वप्न देखते हैं
और कभी कभी हम आंखें खुली रहते हुए भी स्वप्न देखते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि हमें कभी कभी ऐसा स्वप्न आते हैं कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं या स्वर्ग जैसा सुख हमें प्राप्त हुआ है। यानी स्वप्न का काम है वह आना, लेकिन उस स्वप्न को पूरा करने का जो दायित्व होता है वह हमारी होती हैं। तो कह रहे हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का, कभी कभी स्वप्न आता है स्वर्ग का, स्वप्न आता है। दृग कारकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को। कह रहे हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे सपनों में हमारे पैरों में यानी पग यानी पैरों में, पंख यानी मानो जो परियां होती है ना, परियों के क्या होते हैं, हाथ में दाने होते हैं और वे आराम से आसमान में उड़ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से उड़ते हुए चले जाते हैं पंछियों की तरह। वैसे ही हम इंसान भी कभी कभी स्वप्न देखते हैं कि हमारे पैरों में पर लग गए हैं, यानी पंख लग गए हैं और हम उड़ते हुए स्वर्ग यानी जन्नत, है ना, जन्नत को हम जा रहे हैं, स्वर्ग को जा रहे हैं, हमने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। दृग कारको अर्थात आंखों के छोरों में यानी आंखों के पलके जो होते हैं उसमें हम जो स्वप्न देखते हैं कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं या स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं। दीप्ति यानी आभा आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। कह रहे हैं कि हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं और हमें उन्मुक्त यानी स्वच्छंद, उन्मुक्त यानी स्वच्छंद, स्वाधीनता, एकदम स्वतंत्रता से हमें उड़ने का लालसा जाग उठता है कि हम उड़ते हुए वहां तक जा पहुंचे, स्वर्ग तक जा पहुंचे। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चिर देता, रक्त की 2 बूंदें गिरती, एक दुनिया डूब जाती। कह रहे हैं कि रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चिर देता। यह जो पंक्ति है इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार पैरों में यदि कोई कांटा, एक कांटा भी, एक छोटा सा कांटा भी जब चुभ जाता है तो हम चल नहीं सकते, उसी प्रकार लेखक कह रहे हैं कि हमारे जीवन में आने वाली एक भी बाधा हमारी उन्नति पर पानी फेर सकती है या पानी फेर देता है। इसीलिए हमें जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते समय काफ़ी सजग और सावधानता के साथ रहना चाहिए या अग्रसर होना चाहिए। हम लोग साधारणतः किसी अच्छे सड़क पर या पथ पर हम लोग जब चलते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे कंकर या छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उस पर भी कभी ठोकर लगकर, कभी चोट लगकर हमारे वहाँ से रक्त निकलने लगते हैं। तो वैसे ही जीवन रूपी पथ जो कि बहुत ही कठिन पथ है, उस पथ पर चलते हुए कभी हमारे पैरों में बाधा रूपी कांटा भी चुभ जाते हैं, उससे हमारी पैरों से खून तो निकलते हैं, अर्थात हमारे मन को दुख तो पहुंचते हैं, लेकिन हमें उस खून के बूंदों का भी, उस रक्त के 2 बूंद को का भी सहन करते हुए हमें आगे की दुनिया की तरफ चलना पड़ता है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सिख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कह रहे कि आंख में यानी हमारी आंखों में स्वर्ग है, यानी हम अपने आंखों से स्वर्ग जा रहे हैं या स्वर्ग में विराजमान हैं, वह सारे स्वप्न हम देखते हैं, है ना। स्वर्ग यानी स्वर्ग का मतलब क्या है, यह नहीं कि भगवान जहाँ रहते हैं वह स्वर्ग। स्वर्ग यानी जहाँ तमाम तरह के सुख सुविधा आराम रहते हैं, उसे स्वर्ग जैसा सुख कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी आंखों में स्वर्ग जैसा स्वप्न तो होता ही है, लेकिन हमारी पैर धरती पर ही रहना चाहिए, है ना। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतने सारे संपत्ति है, धन है, दौलत है, बल्कि हमारे जो आकांक्षा होती हैं यानी हमारी जो आशा होती है वह स्वर्ग के समान हो, लेकिन हमारे पैरों को जमीन में ही रख लेना चाहिए, टिका देना चाहिए। कंटकों को की इस अनोखी सिख का सम्मान कर ले। कह रहे हैं कि कांटा
यह कांटा रूपी जो दुख है उससे हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें ज़्यादा बड़ा सपने यानी अपने औकात में रहकर अपने जो परिस्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, उसके ऊपर निर्भर होते हुए हमें स्वप्न देखना चाहिए। यह नहीं कि हमने स्वप्न देख लिया बड़ा लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, तो हमें उतना ही स्वप्न देखना चाहिए जितना को हम पूरा कर सकें। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन रूपी पथ पर चलने से पहले हमें उस पथ का पहचान कर लेनी चाहिए। हमें उसका निर्णय कर लेना चाहिए कि वह पथ सुगम है या फिर दुर्गम है। तो कभी यह जो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से वह यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो हम कल्पना करते हैं, जो हम स्वप्न देखते हैं या जो इमेजिनेशन करते हैं, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, यानी उसके ऊपर फुल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य को भी हमें मानना पड़ता है। सत्य हमेशा सत्य रहता है। जीवन के यथार्थ से भी पूर्ण परिचित होना आवश्यकता है। साहस, मेहनत, लगन, अनुभव और शुद्ध संकल्प के द्वारा ही उन सपनों को साकार किया जा सकता है। यानी हम जो सपना देखते हैं उसमें मेहनत चाहिए, साहस चाहिए, लगन चाहिए, अनुभव चाहिए तथा शुद्ध चित्त यानी एकदम शुद्ध संकल्प जो हम दृढ़ निश्चय करते हैं उसके द्वारा ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जीवन की बाधाओं को हिम्मत एवं सूझबूझ के साथ सामना करना चाहिए। हमारे जो जीवन रूपी पथ पर जितने सारे आपदाएं, विपत्तियां, संकट, कष्ट जो आते हैं उस पर हमें हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ, सूझबूझ के साथ हमें उसके साथ सामना करना पड़ता है या सामना करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आए संकटों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन विघ्न बाधाओं से सबक लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी हमारे जीवन पर जो विपत्तियां आती हैं उस पर हमें आगे बढ़ना रहना चाहिए।